स्टूडेंट्स, बेटा आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद या इससे पहले आप लोग एक बार ज़रूर 1.1 देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो ये वीडियो है और ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका रीज़न ये क्योंकि यहाँ बेटा कुछ चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में यूज़ करने वाला हूँ। वहाँ पे एक लेमा यूज़ करूँगा। लेमा क्या होता है, ये एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाए। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो को देखा हुआ तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ब्रीफ में मैं देखिए बता दूँ कि बेटा हमने लास्ट वीडियो में एक लेमा पढ़ा हुआ था। लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट होता क्या है, जिसमें कि हम कोई एक इंटीजर लेते हैं ए और एक इंटीजर लेते हैं बी। इसमें कुछ सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ पे जो इंटीजर है ए और बी, और इन दोनों में क्या होगा कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ए क्या होगा, ग्रेटर देन हो किसके तुलना में, बी के तुलना में। तो ये आपको ध्यान देना, दो इंटीजर होगा। अब इस इंटीजर को हम लोग लिखा कैसे करते हैं, इस इंटीजर को बेटा हम लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि आप ए की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और बी की वैल्यू छोटी है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने में जो क्वोशंट मिलेगा उसे बोलते हैं क्यू, और क्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। और इन दोनों को जो डिवाइड करें में जो रिमाइंडर मिलेगा उसे यहाँ पे लिख देते हैं आर। तो यानी एज सिंपल एज ये समझिए कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये पूरा सिस्टम होता है जहाँ पे ए बी क्या होते हैं, कोई भी इंटीजर होते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप लोग पहले वीडियो को जरूर देखिए, ज़्यादा बहुत कुछ सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। सो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो बेटा देखिए पहले आपसे बोल क्या रहा है कि आपको कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया है। तो हमने क्या यहाँ पे देखिए अज्यूम कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि मैंने b इज इक्वल टू 6 ले लिया। अब यहाँ पे 6 क्यों लेना है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे समझिएगा। यहाँ पे देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है कि वो हमेशा जो इंटीजर होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो हमेशा किस फॉर्मेट में रहेगा, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे बार बार 6 आ रही है, इसी वजह से बी की जगह पे क्या है, 6 ही तो है। इसी वजह से हमने देखिए यहाँ पे क्या पुट कर लिया, 6। आई होप यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे किसी एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात किया था, यानी कि ए को यहाँ पे इसने फिक्स नहीं किया था, और इसीलिए हमने ए को क्या कर लिया, यहाँ पे ए को हमने एज्यूम कर लिया कि चलिए भाई कोई जो इंटीजर होगा वो ए होगा, लेकिन जो दूसरा इंटीजर बी है वो तो श्योर देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू दिख भी रही है, तो इसीलिए हमने बी इज इक्वल टू क्या मान लिया है, 6 मान लिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना, अगर इस क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है तो अब जरा कोई एक चीज आप यहाँ बेटा ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई भी आप डिवीजन कर रहे हैं, तो हमेशा आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो बी की वैल्यू छोटी होती है उससे आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। यानी अगर ए इज इक्वल टू क्या दिया गया, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे जिससे ये क्वेश्चन आप और क्लियरली समझ में आए। ए इज इक्वल टू bq+r जब हम लिख रहे थे तो इसमें आप देख रहे थे हम बी से ए को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे b की जगह हमने 6 रखा है। अब जरा एक चीज मुझे ये बताइए, अगर आप किसी कोई इंटीजर, मान लीजिए हम एक जगह कोई भी इंटीजर ले लें, हमने लेट सपोज यहाँ पे इंटीजर ले लिया है 7। क्या ले लिया है, 7। तो जरा इस केस में मुझे एक चीज बताइए, इसको जरूर देखिएगा, ये आएगा तो इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें आपके 4th एंड 5th वो सारे क्वेश्चन आपको काफी ईजी लगने लगेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब जरा अगर b यानी 6 अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो सिंपली देखिए हमें यहाँ पे क्या होगा, तो 6 करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया है। यानी पहला केस हमने ये देखा कि हमें रिमाइंडर 1 मिला। अब अगर मान लीजिए 6 को अगर एक जो है 6 ही हो, चूंकि उसके बराबर भी हो सकता है, तो इस केस में देखिए रिमाइंडर क्या मिलेगा, इस केस में हमें 0 मिलेगा। अब अगर इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर दें, 6 की बजाय 7 हमने देख लिया, यहाँ पे हम 8 कर दें, तो 6 ही हम यहाँ पे खैर काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 2 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, देखिए ये रिमाइंडर आपको अगर 6 से डिवाइड करें तो मैक्सिमम कौन कौन से रिमाइंडर्स यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो भी संख्या यहाँ पे बी पे होती है, यानी जिस भी वैल्यू से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी डिवाइडेंड को, तो जो डिवाइजर की वैल्यू होती खुद से हमेशा केवल मैक्सिमम एक कम तक ही आपको रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि अगर 6 से आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या रिमाइंडर मिलने के चांसेस होंगे, या तो 0 मिलेगा, 0 कब मिलेगा, जब पूरी तरह से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी,
या तो 1 मिलेगा यानी कि थोड़ा सा कम, जैसे अभी हमने 7 वाले केस में देखा। ऐसा अगर 8 था देखिए हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा, ऐसे ही 3 मिलेगा, ऐसे ही 4 मिलेगा, ऐसे ही 5 मिलेगा, यानी कि ये रिमाइंडर मिलेंगे। लेकिन आप सोचो 6, तो जी नहीं, 6 रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 रिमाइंडर जैसे 6 की वैल्यू में देखिए फिर से आ जाएगा, फिर से आप कहाँ पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कभी भी जिस भी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर्स मिलते हैं वो कौन कौन से पॉसिबल रिमाइंडर्स मिल सकते हैं। तो अब या तो 0 या 1 या 2 3 4 5 6 वाले केस में। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर किसी भी वैल्यू का आप 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि b की जगह पे क्या हो गया, b इज इक्वल टू बेटा 3 हो गया। अब जरा आप बताएं कि इस केस में जो रिमाइंडर्स मिलेंगे कौन कौन से मिलेंगे। तो इस केस में बेटा आपको जो रिमाइंडर्स मिलेंगे या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। 3 रिमाइंडर नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही 3 फिर से आ जाएगी वैल्यू, फिर से आप 0 पे आ जाएंगे। ऐसे अगर 4 है तो 4 केस में रिमाइंडर आपको क्या क्या गिनना पड़ेगा, 0 1 2 3। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको समझना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, जहां पे b इज इक्वल टू हमने 6 मान लिया। 6 क्यों माना, आई होप आपको समझ में आ गया, हमने इसको देख करके माना है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आगे यहाँ पे आपको क्यूब की वैल्यू मिलेगी, वहां पे हम देखेंगे कि आप इसका और कौन सी वैल्यू भी यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इक्लिप्स एल्गोरिथम यूज करें, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और देखिए यहाँ पे क्यू क्या हो सकता है, क्यू भी कोई 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इस फॉर्मूले में रखने की, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, देखिए यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे इक्लिप्स थ्योरम, b इज इक्वल टू भाई 6 है, a इज इक्वल टू हमने माना हुआ है, यानी कि क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। इस फॉर्मेट में बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। तो हमने देखिए इक्वेशन को यहाँ पे इसीलिए उसी फॉर्मेट में लिख लिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि फॉर सम इंटीजर क्यू, जो यहाँ पे देखिए, जो इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपको मेन चीज यहाँ पे फोकस करना है इस वैल्यू पे, कि जो रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं इस केस में। अगर कोई इक्वेशन हमारा ऐसा बना कि a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, तब यहाँ पे हमें क्या क्या केस मिलेंगे। तो यानी हमें यहाँ पे बेटा क्या क्या केस मिल सकते हैं, हमें हमने यहाँ पे ये देख लिया। बस अब यहीं से हमें क्या करना है, आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमें केसेस बनाने हैं। देखिए पहला केस बेटा हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर यहाँ पे केस 1 से आप सॉल्व करेंगे, इसे देखिए मैं लिख करके आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो जो बिकॉज जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 6 से ज़्यादा नहीं होगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5 होगा, यानी 6 से कम होगा। देखिए इस केस में अब होगा क्या कि पहले केस में अगर आपका रिमाइंडर बेटा क्या हो गया, r इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखिए आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, अगर आप r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको जो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू बन जाएगा 6 क्यू बन जाएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे r की जगह बेटा आप क्या पुट करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, यानी कि 0 को बेसिकली हम हटा दें। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो पहला इक्वेशन बन जाएगा वो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी। इसको थोड़ा सा और छोटा सा लिख लेते हैं, क्योंकि कई सारे केसेस यहाँ पे हमें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए सेकंड केस की बात करें, अगर हम सेकंड केस यहाँ पे लें और सेकंड केस में हम r इज इक्वल टू इस बार क्या मान लें, 1 मान लें। अब अगर r इज इक्वल टू 1 है तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे हम a इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 6 क्यू प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r है, r की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया है। यानी कि हम सेकंड इक्वेशन की बेटा बात करें तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। ऐसे जितने केसेस हैं, हर बार आपका रिमाइंडर देखिए आप एक एक करके लेते जाएंगे, तो ऐसे आपके कई सारे इक्वेशन बनते चले जाएंगे। तो यानी कि आप अगला इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अगला इक्वेशन क्या हो, तो अगला इक्वेशन को अगर हम क्या मान लें, r इज इक्वल टू हम बेटा लिख दें यहाँ पे 2। तो r इज इक्वल टू 2 वाले केस में आई होप राइटिंग आपको थोड़ा कंफर्टेबल समझ में आ रही होगी, चूंकि इसका मैंने थोड़ा पूरे एडिटेड पोर्शन में आपको दिखाऊं, ये थोड़ा आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। नेक्स्ट पार्ट से मैं सारे एडिटेड पोर्शन लेते रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए केस सेकंड में हमने क्या लिया, r इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है। और बेटा यहाँ पे क्या है कि अब वही इक्वेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं फिर, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम आगे और भी एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम r इज इक्वल टू 3 के केस में देख लेते हैं। सो r इज इक्वल टू जब 3 का केस बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा।
ऐसे अगला फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ r इज इक्वल टू 4, और सीरीज में जब r इज इक्वल टू 4 होगा तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो बेटा इक्वेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। ऐसे ही r, चलिए इसको भी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए इस केस में देखें अगर हम, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाना है 5 हो जाएगा। तो इस केस में हम देखेंगे तो a शुड बी इक्वल टू 6q प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे हमें कुल कितने इक्वेशन बन गए, यहाँ पे हमें बेटा मिल गए हैं 5 इक्वेशन मिल गए। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन था आपका बस यही था। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपने क्या किया, सारे जो पॉसिबल टर्म्स है आपने सारे पॉसिबल टर्म को आपको ऐसे लिख लेना है। फिर देखिए अब आपसे आगे की जो क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा क्या गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको केवल ऑड इंटीजर्स लेने हैं। कौन से इंटीजर्स लेने हैं, तो ऑड इंटीजर्स लेने। तो आइए उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए आप खुद ही यहाँ पे देखिए एज्यूम करिए यहाँ पे कौन कौन से आपके ऑड, आई होप आपको ऑड और इवन तो मालूम होगा। तो देखिए इवन में क्या क्या आते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं यहाँ पे ऑड कहलाते हैं। तो ऑड में बेसिकली कौन कौन सी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 2 मैंने लिख लिया है, 1 3 5 7। तो ये सीरीज रहा करता है। तो आप लोग यहाँ पे खुद देखें कि 1 3 5 यानी अगर ऑड सीरीज की आप बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आपकी जो हैं वो ऑड हो सकती है, बस वही इक्वेशन। तो यहाँ पे आपसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप यहीं से स्टेटमेंट हम ले सकते हैं। सो ए बी दैट ए बी एनी पॉसिबल इंटीजर बी इज इक्वल टू 6, देन यहाँ पे आप लिखेंगे आपका देखिए पहले इक्वेशन की अगर बात करो आप किसकी, a इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ पे देखिए आप क्या है, ये बिल्कुल आपका इवन नंबर है, ये क्या है इवन है, तो ये ऑड नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए सेकंड इस इक्वेशन की अगर आप बात करें r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू बी सॉरी 6q प्लस 1, ये केस आपको क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तो आप कहेंगे एज दिस, यानी कि आप इस इक्वेशन को ले लेंगे, इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग इसे सेल्फ खुद लिखिएगा कि एज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, और यहाँ पे आप देखिए ये इक्वेशन ले लीजिए, एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 आर ऑड्स, यानी कि ऑल दीज आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये क्या है डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है। सो इसीलिए अब यानी ये लिखने के बाद आपको बस क्या करना है, जो आपको प्रूफ करना था आपका देखिए वो प्रूफ हो गया। आपसे यही मांगा था ना, देखिए कि 6q प्लस 1, देखिए 6q प्लस 1 आपका यहाँ से मिल रहा है। सेकंड में आपको ऑड इंटीजर में क्या दिखाना था 6q प्लस 3, यहाँ पे देखिए आपको 6q प्लस 3 मिल गया है। और एंड में आपको क्या दिखाना था 6q प्लस 5 दिखाना था, और देखिए यहाँ पे आपका जो फिफ्थ वाला इक्वेशन वहाँ पे क्या बन गया 6q प्लस 5। तो अब आंसर के फॉर्म में आप केवल क्या करेंगे, सीधा एनी सो लगाएंगे, सो दैट जब आप क्या लिखेंगे सो लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। सो ऐसे आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा मैंने इसे एडिटिंग करके लिखा हुआ है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर पाए। यहाँ पे इसलिए मैंने इससे रिटन फॉर्म में बताया जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, क्लियरली आप इजी फॉर्म में आप क्या कर सकें लिख सकें। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। So students, here is now question number 3 in front of us. So what the question is saying that an army, just a second. So question is saying that an army contingent of 616 and 616 member is to march behind an army band, and they of 32 members in parade, and 2 groups are to march past in the same number of column, and what is the maximum number of column in विच दे कैन मार्च। सो बेसिकली देखिए आपको यहाँ से कहा क्या कि आप भाई यहाँ पे टोटल एक आर्मी कंटिनेंट है जिसमें टोटल इतने जो है क्या है मेंबर्स हैं, और उनको आपको कितने ट्रूप में बनाना 32 मेंबर के ट्रूप में बनाना, तो कुल कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। सिंपली देखिए बेसिकली आप HCF नॉर्मल निकाल सकते थे, बट नहीं यहाँ पे आप चूंकि इक्लिप्स थ्योरम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यानी इक्लिप्स जो एल्गोरिथम होता है डिवीजन लेमा होता है उसी का यूज करके यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा आंसर निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या किसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं यूक्लिड्स थ्योरम का, यानी कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, और किसके थ्रू निकालेंगे यूक्लिड्स लेमा के थ्रू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया हुआ था कि यूक्लिड्स लेमा का जब आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है सबसे पहले आप क्या करते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो आपकी टू वैल्यूज़, यानी यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ बेसिकली मिली हैं, एक जो टोटल नंबर ऑफ जो वहाँ पे सोल्जर्स हैं, और हर जो आपको ग्रुप बनाना है, हर ग्रुप में कितने सोल्जर्स होने चाहिए, 32 होने चाहिए। तो इसी के बेसिस पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है कॉलम्स के बारे में बताना है। यानी कि यहाँ पे आपको दो इंटीजर मिले हैं, एक इंटीजर 616 है और दूसरा 32 है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको दो चीज़ें माननी है, ए और बी। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो बड़ी वैल्यू है बेटा उसको आप क्या एज्यूम करेंगे, उसको आप एज्यूम करेंगे ए, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको एज्यूम करेंगे बी। और इसके बाद आपको क्या करना है, बी से यानी कि यूक्लिड्स लेमा में आपको पुट करना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम से लिख लेते हैं कुछ ऐसे कि वी कैन यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आई होप आपको पता होगा बेटा, जिन्होंने कल की मेरी वीडियो देखा होगा, कि पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 616 यानी 616 को हम पहले क्या कर लेंगे, पुट करेंगे, उसे लिखेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसको तो आप बढ़िया से अच्छे से आप रट ही लीजिए, आप लोग कहीं मिस नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाकर हमें क्या करना है, छोटी वाली वैल्यू को लिखना है। तो हमने यहाँ पे 32 क्या कर लिया बेटा, लिख लिया है। अब जो सेकंड नंबर में हमें काम करना होता है, वो काम क्या करना होता है कि 32 को बेटा आपको क्या करना है, 616 में क्या करना है, ये डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वैसे आप लोग इस काम को रफली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने डिवाइड किया हुआ था, तो मुझे मिला था यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, 616, लेट मी राइट इट। तो यहाँ पे जो मुझे मिला था 19 मिला था। आप लोग भी चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 32 1 जा 32 यहाँ पे हो जाएगा, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो सीधी सी वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए 11 आ गया, 11 भाई आप कैरी लेंगे ना, तो 11 से 2 यहाँ पे 9 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 से ये बन गया 29, और 6 को नीचे आप ला लेंगे। अब जब आगे आप सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे, तो अब आप इसे 9 टाइम्स ले जाएंगे। कितने टाइम्स ले जाएंगे, 9 टाइम्स ले जाएंगे, यानी 9 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 18 एंड 9 3 जा 27, और एक कैरी आप ऐड कर देंगे 28। ओके, अब देखिए इसे जहां आप माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बेटा कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया, 8 मिल गया। यानी क्वेश्चन बेटा हमें कितना मिला है, यहाँ पे 19 मिला है, और रिमाइंडर हमें बेटा यहाँ पे क्या मिला है, 8 मिला है। यानी कि अब 32 में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन यानी कि इस 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और प्लस आर की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 8 वाली वैल्यू को पुट करेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे ही मैंने सॉल्यूशन किया था, बहुत इजी सा है, बस आप लोगों को इसलिए करके दिखा दे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आइए यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 19, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 19 कर लिया है, और हम क्या करेंगे, अपने रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे। तो हमने अपने रिमाइंडर को ऐड कर लिया है। अब बट आगे यहाँ पे देखना क्या, देखिए हमें जो रिमाइंडर मिला वो जीरो नहीं मिला है। आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपको रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए। बट सेकंड स्टेप में ध्यान देना है कि अभी तक जो बड़ी वैल्यू आपकी बेटा ये थी, इसको तो आप ऑलरेडी फैक्टर कर चुके, यानी कि इसको अब आप भूल जाइए, इसको दोबारा नहीं लेंगे। अब आप कौन कौन से दो वैल्यू आप लेंगे, 8 को और इस 32 को लेंगे। अब यहाँ पे जो 32 है ये बड़ी वैल्यू, यानी अब इसे आप ए मान लेंगे, और ये छोटी वैल्यू तो अब इसे आप बी मान लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो 32 हमने बेटा यहाँ पे क्या किया, पहले लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को लिख लेते हैं, यानी 8 को। तो आप खुद बताइए, 8 4 जा 32 आपको खुद दिख रहा होगा, यानी कि जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में आपको बेटा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32, सॉरी यहाँ पे आप 32 बल्कि 8 4 जा ऐसे लिखेंगे, एंड फिर आप रिमाइंडर क्या कर देंगे यहाँ पे ऐसे करके, इसमें आगे आप क्या करेंगे, प्लस 0 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपका रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0 क्यों का आ चुका है, क्योंकि देखिए 8 4 जा 32 वैल्यू आपकी प्रॉपरली यहाँ पे क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यानी कि अगर अब आप यहाँ पे आगे प्लस 0 ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन ये क्या हो गया, लगभग सॉल्व हो गया है। तो आइए आगे के प्रोसेस को हम लोग अब देख लेते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, यही इसका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। यानी कि 616 एंड 32, 616 और 32 का जो HCF होगा क्या होगा, 8 होगा। और इसी साथ इसे हम क्या लिख सकते हैं, सो हेंस वी आर गेटिंग 8 कॉलम्स इन दैट ट्रूप। तो उस ट्रूप में हमें कुल कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 8 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि 32 मेंबर्स हर ग्रुप में क्या कर सकें, हो सकें। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और उसे समझने की कोशिश करते हैं।
या फिर ऐसा करते हैं, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं और अगले अपने वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, क्योंकि 4 5 को अगर आज ही में फिनिश करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो क्यों ना अगली वीडियो के 2 क्वेश्चन को हम लोग बचा के रखते हैं। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। और एक चीज़ और, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे कि मुझे ही मोटिवेशन मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उनके व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स और फीडबैक्स मिलेंगे, तो मुझे लगे कि हाँ मेरा जो एफर्ट है आप लोग के लिए यूजफुल है, आप लोग इसे अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिनिश करते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले क्वेश्चन जो 4 और 5 बचा है उसके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।